सरकारी काम है तो आपकी गाड़ी को क्यों ले। पर एक चीज आपने शायद बहुत सी बार नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसे में आपकी गाड़ी को जमा कर लिया जाता है इलेक्शन रीजंस के लिए। तो जी अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि हम कहीं जा रहे होते अपनी गाड़ी से और ऐसे में सामने पुलिस की बैरिकेडिंग कर रखी है और ऐसे में गाड़ी को रोका जाता है और आपसे कुछ ना कुछ चीजें मांगी जाती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर वो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको छोड़ दिया जाता है, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आपको साइड में रख के आपसे लिया जाता है फाइन, और इसमें अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च हो जाता है। इस तरह की प्रैक्टिस तो शायद आप डेली देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे। पर एक चीज आपने शायद बहुत सी बार नहीं देखी होगी, वो ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आपको रोका जाए और आपकी गाड़ी को वापस ले लिया जाए और बोला जाए कि अब इस गाड़ी को हम यूज करेंगे अपने काम से, आपको ये गाड़ी अब नहीं मिलेगी, वो बात अलग है। ऐसा होता कुछ समय के लिए ही है। जब हमारे देश में इलेक्शन होने वाला होता है ऐसी चीजें तब भी होती हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी गाड़ी को जमा कर लिया जाता है इलेक्शन रीजंस के लिए। तो कुल मिला के भाई बात ये आती है कि सरकारी काम है तो आपकी गाड़ी को क्यों लेना। अब भाई यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि जब हमारे देश में एक बड़े स्केल पे इलेक्शन किया जाता है, ऐसे समय पे बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ती है। इतना ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी उतना ही ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की भी जरूरत पड़ेगी, और जब गवर्नमेंट के पास में ऐसे टाइम पे व्हीकल की जरूरत पड़ती है तो वहां पे वो नए व्हीकल ना लेते हुए ऐसे टाइम पे वो पब्लिक के व्हीकल्स को लेते हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए काम में लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानने मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर मान लीजिए ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी ऐसे सरकारी एजेंसियां ले लेती हैं तो क्या वो फ्री में चलाएंगी या फिर कुछ पैसा भी आपको देंगी। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए आज इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको इसका पूरा A to Z बता दूंगा, पर प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो में पक्का पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है, और गाड़ी जाने के बाद में आपकी गाड़ी कब वापस आएगी, और साथ ही साथ कितना पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे केवल सब्सक्राइबर का काउंट 2% के आसपास चल रहा है, उसे एटलीस्ट 10% तक तो लेके जाना है। तो जी यहाँ पे हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। देखिए इन सारी चीजों का स्टार्टिंग कैसे होता है। देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, अब यहाँ पे ऐसे में कोई भी बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी है तो वहां पे आपकी गाड़ी को रोका जाएगा और फिर आपसे कुछ पेपर्स की, डॉक्यूमेंट्स की मांग करी जाएगी, जैसे कि आरसी बुक हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और फिर मान लीजिए कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम लगती है या फिर नहीं भी है प्रॉब्लम, लेकिन अगर ऐसे टाइम पे वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है या फिर पुलिस को लगता है कि ये गाड़ी आपकी काम में आ सकती है, वो एक बात अलग है कि आप कैसे भी करके अगर उन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई आपके पास इकलौती ही गाड़ी है, इसके अलावा आपका गुजारा नहीं हो सकता है, या फिर आप उनको ये भरोसा दिला पाए कि आपकी गाड़ी पहले से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सेट है, मान लीजिए किसी कंपनी में हो सकती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में वो पहले से किसी अंडर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, और ऐसे में अगर आप उनको गाड़ी देते हैं तो वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट बीच हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लीगल इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप उनको अगर एक बार भरोसे में दिला सके तो वहां पे आपको शायद जाने दिया जाए। पर यहाँ पे आप इन लोगों को ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि आपकी गाड़ी कहीं और लगी है या फिर आपके पास इकलौती ही गाड़ी है, तो भाई आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको डेट एंड टाइम लिख के दे दिया जाएगा, फलानी तारीख को फलाने टाइम पे आपको इतने बजे वहां पे आपकी गाड़ी के साथ पहुंचना है, और आपकी गाड़ी की आरसी बुक वापस ले ली जाएगी आपसे। और जब आप वहां पे पहुंचेंगे तब आपको पूरा बाइफर किया जाएगा कि कितने दिनों के लिए आपकी गाड़ी हम यूज में लेंगे और इतने दिन यूज करने के बाद में आपको कब गाड़ी वापस की जाएगी, और जो भी उनका पेमेंट सिस्टम है वो भी आपको पूरा समझा दिया जाएगा। हाँ ऐसे में कई लोग ये भी सोचेंगे कि भाई हमारी गाड़ी चलो आज तो छोड़ दी है और आरसी बेशक उन्होंने ले ली, अगर ऐसे में हम गाड़ी वहां पे लेके ना जाए तो भाई ऐसे में आप पे तगड़ा एक्शन हो सकता है। आपकी आरसी बुक उन लोगों के पास जमा है, ऐसे में आपके घर का एड्रेस, आपकी गाड़ी का पता पूरा उनके पास। एक बार ही अगर उन लोगों ने डिमांड लेटर आपको दे दिया है और आपके पास आरसी बुक नहीं है, आरसी बुक उन लोगों के पास है, तो ऐसे में आपको उस सरकारी एजेंसी तक गाड़ी लेके जाना आपका काम बनता है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जनरली यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम होता है तो पुलिस उन गाड़ियों को रोकती है जो लोकल रीजन की है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो शायद उसी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी रोकी जाती है और उसी गाड़ी को डिटेन किया जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस होते हैं कि जहाँ पे कुछ दूरी की गाड़ियों को भी पकड़ लिया जाता है, ये थोड़ा हैसल वाला काम बन जाता है। देखिए इन सारी चीजों में बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि अगर उनकी गाड़ी को डिटेन कर लिया जाएगा तो वो फ्री में ही रगड़ेंगे गाड़ी को। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी गाड़ी का जो भी एक सपोर्टिव अमाउंट होता है वो आपको दिया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि कई बार आपको जो उस गाड़ी के एवरेज में पैसे दिए जाए, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी के एवरेज में आपको 1000 रुपए दिन के हिसाब से दिए जाते हैं,
तो अगर आपको वो कम लगते हैं, ऐसे में आप इलेक्शन ऑफिस में जो भी आपके आसपास निर्वाचन आयोग है वहाँ पे जाके आप उन्हें एक अर्जी देके उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरे को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बहुत कम है, हमें ज़्यादा पैसों की डिमांड है। अगर ऐसे में आप कोई भी एक मीडिएटर के द्वारा बात कर सकते हैं और ऐसे में अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको एक सपोर्टिव अमाउंट बहुत बढ़ा के दिया जा सकता है। तो भाई कई लोगों को यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर इन दौरान जैसे भी आपकी गाड़ी चल रही है उस समय में अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम पड़ता है, मान लीजिए कुछ छोटी मोटी खरोंच लग जाती है या फिर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पहले तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है और उसके बाद में अगर कुछ भी है तो इन सारी गाड़ियों की और ऐसी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होती है जो आपकी गाड़ी को यूज़ कर रही है। ये एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से आपको वहां तक गाड़ी पहुंचानी होती है। ये आपका एक काम बन जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लंबा फाइन लग सकता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।